आज के प्रसंग में भरत जी अपने सपने को याद करके चिंता कर रहे थे। इतने पर अयोध्या से दूत आ पहुँचे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की बात बताई। उसे सुनते ही गणेश जी को ध्यान करके शीघ्र चल दिए। वे बड़े वेग से रथ के घोड़ों को हाँकते हुए जा रहे हैं। उनके साथ बहुत अपशकुन हो रहे हैं। वे अयोध्या के पास पहुँचे तो देख रहे हैं कि घोड़े, हाथी, पशु पक्षी, नगरवासी बहुत दुखी हैं। वे किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं कर पा रहे और नगरवासी भी प्रणाम करके चले जाते हैं। कोई कुछ कहता नहीं। इधर कैकेयी को पता चला कि भरत आ रहे हैं तो आरती का थाल तैयार करके राजमहल के द्वार पर आ गई और भरत जी को महल के अंदर ले गई एवं भरत जी से पूछती हैं, हमारे नैहर में सब कुशल तो है? भरत जी ने नैहर की सब कुशलता बताई। तब भरत जी ने माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम कहाँ हैं? भाभी सीता कहाँ है? और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? इस पर कैकेयी अत्यंत ही कष्टदायक वचन बोली। आप भी धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नाघत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावन लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवही जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं
पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दांत सिलागी दवारी। आवत सुत सुनि कय नंदिनी, हरसी रवि कुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेंट भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हरसिते ही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मन मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह माया, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछु के काज विधि बीच बिगार्यु, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यु। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सह म्यों करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायौ तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुते बचन कहती कैकेयी, मरम पाँच जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी,
मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हेतु अपने पहुँचान जिया, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।